तो क्या धंधे में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक बार धंधा बना तो लिया, हाँ, कस्टमर कहाँ से ढूंढने, क्लाइंट कैसे लाएं, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है क्या? बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कस्टमर आ भी जाता है तो उसको क्या चीज चाहिए, क्या क्वालिटी उसको देनी है, खासकर कपड़े के बिजनेस में। मशीनरी में ये सब चीज के अंदर एक मॉडल आपने तैयार कर लिया तो आपका चल जाता है, ठीक है। कपड़े के अंदर रोज जहाँ फैशन चेंज होता है, हर 10-12-15 किलोमीटर पे लैंग्वेज जैसे चेंज होती है वैसे फैशन भी चेंज होती है सर, ट्रेडिशनल टेस्ट चेंज होता है। जो राजस्थान में बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, जो साउथ में बिकता है वो बिहार में नहीं बिकता है, जो बिहार में बिकता है वो उड़ीसा में नहीं बिकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो आपको हर एरिया के हिसाब से रखना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही काम है, यही स्पेशलिटी है अजमेरा फैशन की सर। अच्छा, ओके। हाँ, ये अजमेरा की स्पेशलिटी है, स्पेशल, ये हर जगह नहीं होता। हर जगह नहीं होता है सर। ओके। पर्टिकुलर टेस्ट बनाते हैं लोग एक एरिया का या दो एरिया का, लेकिन हमारे यहाँ आपको एक छत के नीचे वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सर, अजमेरा फैशन। ओके। यहाँ पे आपको हर स्टेट के लिए उसकी लैंग्वेज के साथ साथ उसका टेस्ट भी मिलेगा। अच्छा, ओके। हाँ, लैंग्वेज बोले तो बच्चे हमारे पास जो रहते हैं, हमारे टीम के जो संभालते हैं पूरा, उनमें हम लोग उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करने के लिए भी, बंदा उनको गाइड करने के लिए भी उनकी लैंग्वेज में, मदर टंग में, खासकर साउथ में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अरे वाह। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मैं मोदी जी के बारे में पढ़ रहा था तो उनकी ये स्पेशलिटी है कि वो जिस भी जगह पे जाते हैं उस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि जिस तरह का ग्राहक उस तरह की भाषा में उससे बात हो। सर वो जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जब तक समझ नहीं पाएगा। मोदी जी को इमोशन जोड़ने हैं, हमें इमोशन तो जोड़ने हैं, लेकिन जो कपड़ा देना है वो बिकना भी चाहिए उसके यहाँ जा करके सर। तो हमें उसको उस तरीके से समझाना है कि वो उस कपड़े के बारे में पूरी तरीके से जान सके। अब मैं हिंदी में समझाऊंगा और वो तेलुगु समझ रहा है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, तब वो उस कपड़े को जान पाता है। फिर वो ले जाके अपनी शॉप पे उसको रखता है और आगे बेचता है, तो वो एक्सप्लेन कर पाता है उस चीज को पूरे तरीके से अपने कस्टमर को। अभी आपने बोला कि नौकरी को मैं नौकरी की तरह नहीं करता था, इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी, लेसन भी हो सकता है। बिल्कुल है। और सर मैं बोलता हूँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो ये कहता हूँ, आप नौकरी करो, नौकरी भी कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस भी कोई बहुत अच्छी चीज है बिजनेस तो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बहुत बुरी बात है सर। आप घड़ी देख के सुबह 10 बजे पहुंचते हो और कब 7 बजे और मैं घर निकल जाऊं, ये है नौकरी की मानसिकता सर। तो क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए सर, वैल्यू मनी जी बोलते हैं 9 to 11 इज हेवन। नहीं, 7 to 11 इज हेवन। सुबह का 7, सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक हेवन है। इसके बीच में जितना आप काम कर सकते हो कर दो। आपको क्या मिल रहा है ना वो मत सोचो। मेरे को 1000 मिल रहा है तो मैं 1000 का ही काम करके दूंगा, नहीं, 1000 मिल रहा है तो आप 1200 का काम करके दो। ये नौकरी में भी लागू है सर, ये बिजनेस के अंदर भी लागू है। मैं मेरे कस्टमर को, वो मुझे 25,000 का माल ले रहा है तो मैं उसकी वैल्यू 25,000 की जगह 26,000 कैसे करवा सकता हूँ? इनफैक्ट रोहित शेट्टी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं किसी काम के लिए तो 200 रुपए का काम करके दो। 200 रुपए, फिर ग्रोथ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रोथ अपने आप अपने आप चलेगी। यही हुआ सर, 1200 से 2 लाख पे पहुंचा था। 1200 की नौकरी जिस दिन करी थी उस दिन मेरे बॉस ने कहा था 7 दिन में देखूंगा, 7 दिन के बाद तेरे को जवाब दूंगा कि फाइनल करना है कि नहीं करना। 1200 में भी वो 7 दिन लास्ट तक नहीं आए थे सर, कंप्लीट ही नहीं हुए थे। और बिजनेस और जॉब में क्या डिफरेंस देखते हो? मतलब जॉब कहने का मतलब वो जॉब मानसिकता वाली जॉब। सर पापा कहते हैं बेटा काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, भले ही तू मोची भी बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। तो नौकरी कोई छोटी बात नहीं है सर, पर नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बहुत गलत बात है। जैसे कि आपने बताया, उस मानसिकता से आप काम कर रहे हो तो कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके घर की सब्जी बदलेगी। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की, लेकिन जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा सर। एक डिफरेंस भी मैंने फील किया है कि जो आदमी नौकरी की मानसिकता वाला होता है वो जल्द से जल्द चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, काम ना करना पड़े, और धंधे वाला सोचता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करता रहूं। बस सबसे बड़ी चीज सर। सर मैंने देखा है यहाँ के लोगों के अंदर, खासकर मेरा बिहार से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, यूपी बिहार के जो हमारे क्लाइंट्स हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ, भागलपुर।
भागलपुर से, अरे हाँ। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो बिहार में एक मानसिकता है कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ पूरी जिंदगी जो है 30-30 40 साल वो सर के बाल उड़ जाते हैं उनके, पर नौकरी ढूंढना बंद हाँ। नहीं करते हैं। और उस सरकारी नौकरी पाने का पर्पस एक ही होता है हाँ हाँ, कि काम नहीं करना पड़ेगा, कि बस एक बार मेहनत करके नौकरी लग जाए और जिंदगी भर फिर काम नहीं करना पड़ेगा। सर काम करना तो ऐसा है सर, नौकरी में आप 30 साल तक रगड़ते रहते हो, हम्म, लेकिन बिजनेस के अंदर आपने 1000 दिन अगर दे दिया ना, 999 दिन, मैं कहता हूं 999 डेज आपने दे दिए, तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जिससे जिंदगी आपकी पूरी सेट हो रही है, वो 3 साल आप थोड़ी तकलीफ नहीं झेल सकते हो, लेकिन 30 साल 40 साल वो तकलीफ झेल लोगे नौकरी वाली। हम्म, सर थोड़ा बिजनेस तकलीफ। बिजनेस आप 99 डेज किसी भी सेक्टर से आप हो, अगर आपने 999 दिन उसको दे दिया है, लगभग 3 साल उसको दे दिया है ना, तो चौथा साल या जो 1000वां दिन है वो आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है, चैलेंज के साथ।